हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फिनेंशियल ईयर 25-26 मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के आय का ब्यौरा देने का टाइम अब आ गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन मतलब आप वेबसाइट पर जाकर के और ऑफलाइन मतलब एक्सेल फाइल में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। अगर आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ कॉल या मेरी टीम हेल्प कर सकती है। विद इन 24 आवर्स हम मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स में आपको रिवर्ट करते हैं और देयर आर चांसेस कि हम 4 से 5 घंटे में आपका आईटीआर फाइल करके आपको दे दें। ठीक, अगर आप पिछले 4 साल का आईटीआर फाइल करना चाहते हो फिर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इन केस आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी में कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो वी कैन कनेक्ट। तो अब डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या इशू किया है। तो आ जाते हैं इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। तो इनकम टैक्स का ये वेबसाइट है। इनकम टैक्स के वेबसाइट में अगर आप ओपन करोगे इनकम टैक्स का वेबसाइट तो आपके लिए ऐसे ओपन होगा कुछ। इसमें आप देखो नोटिफिकेशंस में डाउनलोड्स में अगर आप जाओगे तो ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑफलाइन यूटिलिटी किस लिए है? अगर आपका वेबसाइट डाउन है या आप देखना चाहते हो मैनुअली कैलकुलेट करके कंफर्टेबल हो आप एक्सेल में, तो आईटीआर 1 असेसमेंट ईयर 26-27 मतलब कि फाइनेंशियल 25-26 के लिए इशूड है। अब देखो आईटीआर 1 कौन फाइल करता है? आईटीआर फाइल करता है वो आदमी जिसका इनकम कितना होना चाहिए, 50 लाख, और सैलरी से और हाउस प्रॉपर्टी से ही इनकम होना चाहिए। और इंटरेस्ट ही अर्न कर सकते हो आप अदर सोर्स में, मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट से आप इनकम लेते हो, डिविडेंड से इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। इनकम आपका 50 लाख तक होना चाहिए। अगर कोई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो, उससे कोई गेन है, लॉस है, एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है आपका तो वो आप इसमें फाइल नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1,25,000 तक है तब आप फाइल कर सकते हो। इसके लिए एक्सेल वर्जन ऑफ यूटिलिटी आज ही रिलीज हुई है 15 मई को। और सिमिलरली आप आईटीआर 4 अगर आप बिजनेसमैन हो, प्रिजम्पटिव इनकम में टैक्स डिक्लेयर करना चाहते हो, एचयूएफओ फॉर्म मतलब इंडिविजुअल हुआ, 50 लाख तक आपका इनकम है और प्रिजम्पटिव इनकम आप ऑप्ट करना चाहते हो, मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करा है, ऑडिट नहीं कराना है आपको, तो इसमें आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। ठीक, अभी मैं आपको शो करूंगा कि ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे फाइल होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आओगे वेबसाइट पे incometax.gov.in पे, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पैन एंटर करोगे। पैन के बाद में कंटिन्यू जैसे करोगे उसके बाद में आपको पासवर्ड, पासवर्ड के बाद में लॉगिन होने के बाद में ये पेज आएगा। अब इस पेज में क्या है, इस पेज में आपको बोला जा रहा है कि आप जो लॉगिन है, लॉगिन करने के बाद आपका आएगा कि फाइल योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर दिस। अब असेसमेंट ईयर में क्या करोगे आप, जिससे सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन फाइल नाउ। करंट ईयर ये खुद ही इनकम टैक्स सजेस्ट कर रहा है, थोड़ा यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है कि करंट ईयर का आपको फाइल करना है 2026-27 का, तो आप ऑनलाइन रिकमेंडेड रहता है। ऑफलाइन के लिए अगर आप एक्सेल से बना रहे हो तो ऑफलाइन करो, फिर आप अपना आईटीआर फॉर्म ओरिजिनल रिटर्न फाइल करो तो ओरिजिनल, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज, आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो येस करोगे अदरवाइज नो। और आईटीआर फॉर्म कौन 1 और 4 जो मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी बताया, लेट से अगर 1 एप्लीकेबल है कंटिन्यू करोगे, फिर आप जेएसएन अपलोड करोगे, आपकी आईटीआर अपलोड हो जाएगी। ठीक, सेकंड आते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। अब ऑनलाइन फॉर्म में हम कंटिन्यू करते हैं, क्या ऑनलाइन फॉर्म ही हमें फाइल करना है। यहाँ आ जाएगा कि आप स्टार्ट करो न्यू फिलिंग, न्यू फाइलिंग स्टार्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल ये एप्लीकेबल रहेगा, और एचयूएफ के केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर आप हो तो एचयूएफ के केस में आपको यहाँ से एचयूएफ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। सिंस ये इनकम टैक्स यूटिलिटी फर्स्ट टाइम ही आज ही इशू हुई है तो थोड़ा सा वेबसाइट पे लोड रहेगा। जैसे हमने प्रोसीड करा उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। अभी 2 ही फॉर्म रिलीज हुई है, 1 और 4। कंपनी और ट्रस्ट के लिए अभी आईटीआर फॉर्म रिलीज नहीं हुई है। तो लेट से हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करते हैं, आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड्स विद आईटीआर 1 करते हैं। ठीक, ओके करा हमने, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आईटीआर 1 में आपसे पूछेगा कि आपने क्या ऐसा मतलब क्या ऐसा काम करा है जिसके कारण से आपको आईटीआर फाइल करना पड़ रहा है। मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से आपका इनकम एक्सीड हो रहा है। अगर आप नए रिजीम में जा रहे हो तो 4 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक है, सब्जेक्ट टू एज कंडीशन, अगर किसी का 80+ है तो उसका 3 लाख रुपया होता है। या आपने डिपॉजिट करा है 1 लाख से ज्यादा किसी करंट ईयर करंट मतलब अकाउंट में, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल पे आपने एक्सपेंस करा है, 1 लाख से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, या कोई और भी रीजन है जिससे आप आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो अदर्स पे सिलेक्ट करोगे। हमारे केस में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड कर रहा है तो हमने ओके करा है, फिर हम ओके करते हैं। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये वेदर ये करेक्ट है नहीं, मोबाइल नंबर वगैरह सब करेक्ट करे हैं कि नहीं। उसके बाद हम कर देंगे कन्फर्म अगर ये सही है तो। ठीक, नेक्स्ट इज ग्रॉस टोटल इनकम, आपका कितना सैलरी है,
ये उसके बाद अलाउंसेस कितने हैं, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस क्या है, इसको भी आपको जितना इनकम होगा फिल करने के बाद में कंफर्म करना है। फिर डिडक्शंस, अगर आप ओल्ड रेजिम में जा रहे हो तो 80C का मिलता है, अदरवाइज 80CC2D का मिलता है। अग्निपथ स्कीम में अगर आपने कुछ डिडक्शन क्लेम किया है तो वो आपको मिल जाएगा। टैक्सेस पेड, मतलब अगर कुछ आपका टीडीएस बन रहा है तो उसमें आप ये फिल कर दोगे। टैक्सेस पेड करने के बाद में आपका सिंपली वेरीफाई लाइबिलिटी करना होता है। जो भी लाइबिलिटी आएगा वो एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। इन केस सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे करना होता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विथ अस, प्लीज डू लेट अस नो। इन केस यू हैव एनी डाउट, आपको आईटीआर फाइल करना है या आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बाय।